Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time my channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to solve question number 6, page 25, according to new syllabus 2023-2024. ठीक है बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आशा है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आप वीडियोस को देखा करें बच्चों, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक एलोन में बैठ करके पढ़ाई किया करें, समझा करें, पूरा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पहले लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई। पहले तो आपको बच्चों इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कह रहे हैं एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में, और किस में बदल लेते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तभी चेंज करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था बच्चा, तो हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है इसका बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होल 1/5। तो देखो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 एज इट इज पहले हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले हम चेंज करेंगे। तो 5 5 जा कितना हो गया बच्चों? इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 5 जा कितना हो गया? 25। और जो न्यूमरेटर में होता है 1, यहाँ जो भी रखा है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 25 और 1 कितना हो गया? 26। और अपॉन 5 हमेशा जो जिससे हम डिवाइड में लगाया वो हमेशा नीचे एज इट इज रहता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये 3 माना जाता है न्यूमरेटर में और ये 26 भी है न्यूमरेटर में। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और अपॉन में 5 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 26 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 6 जा 18, 18 की 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। कितना आ गया बच्चों? तो ये आ गया आपका 78, और अपॉन में कितना है मेरा? 5। ठीक है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये कितना आ गया आपका? देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 78 में 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से बच्चों डिवाइड कर दो 78 में। तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं 78 में, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीखिए। तो 5 का 7 में डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 बन जा 5। कितना बचा? 7 में से 5 गया, 2 बचा, कैरिंग में आपका 8 आ गया। तो 5 से डिवाइड करिए 28 में, कितना हो गया? 5 5 जा 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 8 - 5 कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से बच्चों हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये जो आपका कोशेंट आया ये होल बना देता है, तो इसको हम बच्चों होल में बदल देंगे। तो ये होल में लिखा जाएगा 15 होल। ठीक है ना। अब कितना रिमाइंडर कितना है बच्चों? 3। तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में जाएगा, और हमने डिवाइड बच्चों 5 से किया था, तो ये ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों 15 होल 3/5 ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ लिख दीजिएगा एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम इसका बी पार्ट लेते हैं। तो बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या है? 5 होल 6 होल 3/4, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 होल 3/4। ठीक है ना। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कब होगा? जब ये वाला जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा? 5 एज इट इज रहेगा बच्चों आपका, मल्टीप्लाई का साइन वैसा ही रहेगा, और 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड कर देंगे, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। तो 24 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 27, और अपॉन में 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल्स टू। अब 5 का और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। 5 का मल्टीप्लाई करना है 27 में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 का। तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3 आ गई, तो
तो 5 टू जा 10 और 3 कितना हो गया बच्चों 13, यानी कितना आ गया 135 और अपॉन में 4। अब डिवाइड कर दो बच्चों 4 से 135 में, 4 से डिवाइड कर दो 135 में, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 4 से 13 डिवाइड करो, 4 3 जा 12, माइनस कर दो 1 बचा, कैरिंग में बच्चों 5 आ गया, तो 4 3 जा 12, माइनस कर दो बच्चों 5 में से 2 गया 3, 1 में से बन गया 0, तो ये 3 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। तो कितना आ गया होल में, जो कोशेंट है वो आपका होल में जाता है, तो होल में आ गया हमारा 33, तो कितना आ गया होल में 33 होल, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और किससे डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ गया एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ लिख सकते हो एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखो, तो ये आ गया बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या है मेरा, सी पार्ट है मेरा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 1/4, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 बच्चों पहले हम ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो गया 8, ऊपर आपका 1 है तो 1 ऐड कर दीजिएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 9, और 9 बाई नीचे कितना है 4, तो ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे बच्चों 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 9 का कितना हो गया 63, और अपॉन 4 आ गया बच्चों। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे 63 में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों 63 में, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 1 बार आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा, कैरिंग में आपका 3 आ जाएगा, तो ये 4 5 या 20 आ जाएगा बच्चों, 3 बचा, तो ये क्या आ गया कोसेंट, ये होल में जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों 15 बार डिवाइड हुआ, तो ये आ गया 15 होल, और उसके बाद कितना बचा रिमाइंडर में 3 बचा बच्चों, तो 3 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका चेंज होकर के आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो यहाँ लिख दीजिएगा एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये आ गया आंसर बच्चों आपका। अब आ जाइए बच्चों डी पार्ट पर। डी पार्ट मेरा क्या है, डी पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाई 6 होल 1/3, 6 होल 1/3। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू, अब 6 का 3 में मल्टीप्लाई, 6 में 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जाए 18, और 18 का बच्चों 1 ऐड करेंगे तो 18 अपॉन कितना हो गया 19, और 19 अपॉन में कितना है 3, तो ये आ गया। अब 19 का भी तो टेबल मालूम हो तो 4 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 4 जा कितना होता है 76, तो 76 अपॉन आ गया 3। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बच्चों 76 में, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों 76 में, तो देखिए 3 2 जा 6, कितना बचा 1, कैरिंग में आ गया 6, तो 3 5 जा 15, माइनस कर दीजिए कितना बचा 1, रिमाइंडर बच गया, तो ये 25 क्या आ गया कोसेंट, ये होल में चला जाएगा, तो बच्चों कितना आ गया 25 होल, 25 होल, और रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 न्यूमरेटर में जाएगा, और डिवाइड किससे कर रहे थे 3 से, तो 3 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो 25 होल 1/3, तो ये आ गया आपका एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों ई पार्ट पर। ई पार्ट आपका क्या है 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो चेंज कर लो बच्चों, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 1/4, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा कितना होता है बच्चों 12, 12 में 1 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 13, तो 13 बाई आ गया 4, और इनटू में कितना मल्टीप्लाई में 6, तो 6 आप मल्टीप्लाई हो गया,
तो कितना आ गया 13 6 जा 13 की टेबल आती होगी, कितना हो गया 78, 13 6 जा 78 अपॉन में आ गया 4। अब हम 4 से बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 78 में, तो 4 से बच्चों डिवाइड कर दीजिएगा 78 में, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, कितना बचा बच्चों 3, कैरिंग में कितना आ गया 8, 4 9 जा 36, नेगेटिव माइनस कर दीजिए, 8 में से 2 गया 6 गया 2, 3 में से 3 गया 0, तो बेटा 19 ये क्या आ गया परसेंट, तो ये कहाँ जाएगा होल में, तो 19 आपका ये आ गया 19 होल, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा। डिवाइड किससे कर रहे थे 4 से, तो 4 हमेशा ये क्या डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया आपका एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, एज ए, तो ये आ गया एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। अब आ गया एफ पार्ट में बच्चों आ जाइए, लास्ट पार्ट है इसका, तो 3 होल 2/5, 3 होल 2/5 और मल्टीप्लाई बाई 8, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये होल मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर में चेंज करिए, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 5 3 या 15, 15 में 2 ऐड कर दो बच्चों, तो 15 में 2 कितना हो गया 17, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई किसका है 8 का, तो मल्टीप्लाई कर दो, टेबल आती है 17 की, तो 136, 8 जा 17, 8 जा कितना होता है 136, अपॉन में 5 आ गया, 5 से बच्चों इसमें डिवाइड कर दो, 136 में 5 से डिवाइड कर दो, तो देखिए 5 2 जा 10, कितना बचा माइनस करेंगे 3, और कैरिंग में कितना आ गया 6, तो 5 7 जा 35, माइनस कर दो 1 बचा, तो देखो ये बच्चों 27% आ गया, ये आपका होल में जाएगा, तो ये आ गया 27 होल, और यहाँ कितना है 1 रिमाइंडर में, तो 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5, क्योंकि 5 से ही डिवाइड किया था, एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो ये सभी बच्चों इस तरीके से हमारे आंसर निकल आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही आसान था, सिंपल था, लेकिन फिर भी हमने आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन इसका करवाया। आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पिछले क्वेश्चन सारे वीडियो में करवा चुके हैं, उन्हें होमवर्क के रूप में कॉपी पर नोट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, और बच्चों इकट्ठे मत करिए, इनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एंड बाय बाय।